चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 NCERT बुक डिफरेंशिएशन अध्याय 5। निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन 2x + 3y = sin x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे उसी प्रकार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। लिखेंगे d 2 कांस्टेंट है तो आ जाता है आगे x/dx + 3 कांस्टेंट है तो आगे dy/dx = d sin x/dx। देखिए 2 का 2 dx/dx यानी x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। प्लस देखिए 2 × 1 है, 3 का 3 dy/dx का dy/dx से रह जाता है इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। लिखेंगे 3 dy/dx इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा cos x - 2। अब dy/dx इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा cos x - 2/3। डेट इज आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 2x + 3y = sin y। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फलन में sin x था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे y है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर 2 उसी प्रकार से आगे dx/dx + 3 आगे dy/dx = d। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे sin y/, देखिए x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं ना तो d sin y/d क्या होगा, यहाँ पे y आएगा नीचे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में तो y है तो y आएगा मल्टीप्लाई dy/, देखिए यहाँ पे y है, y x के रिस्पेक्ट में करना तो यहाँ पे x आएगा। आगे बढ़ते हैं 2 का 2 x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 2 का 2 रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 dy/dx का dy/dx इक्वल टू देखिए साइन y का क्या होगा cos y होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा dy/dx। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि dy/dx का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। देखिए dy/dx वाले को एक तरफ कर देते हैं तो 2 = क्या हो जाएगा dy/dx। cos आगे आ जाएगा, देखिए लिख दीजिए cos y dy/dx -3 dy/dx। इसको आगे भी लिख सकते हैं cos y dy/dx -3 dy/dx। फिर से एक बार देख लीजिए 2 = cos y × dy/dx -3 dy/dx। यहाँ से हम लोग बढ़े हैं आगे, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ से हम लोग ये इसको जो है इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया और 2 इधर सिर्फ रह गया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब यहाँ पे 2 का 2 इक्वल टू देखिए इसमें भी dy/dx है, इसमें भी dy/dx है तो ले लेंगे dy/dx कॉमन। इसका हम लोगों का निकालना था, मान ज्ञात करना था, प्रश्नों का ज्ञात करना था तो कॉमन ले लिए तो आ गया यहाँ पे cos y। देखिए डिफ्रेंशिएशन में एक्चुअली हमको dy/dx ही ज्ञात करना रहता है तो इसीलिए dy/dx हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए तो dy/dx है तो अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में यानी बट्टा में आएगा
इसको लिख सकते हैं ऐसे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2/cos y माइनस 3। आंसर। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मेरा ax प्लस by² इक्वल टू cos y। उसी प्रकार लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए, तो एक कांस्टेंट होता है, क्या बताए थे फर्स्ट में ही 5.2 में बताए थे, ए होता है कोई अंक होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हो जाएगा ए डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस देखिए बी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो बी आगे डी, ध्यान दीजिएगा y² अपॉन देखिए डी एक्स के पावर n यानी डी वाई के पावर n बटा डी वाई यहाँ पे होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर x होता इसको कांस्टेंट को n बोलते हैं तो डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स होता है, तो यहाँ पे y है तो डी वाई के पावर n बटा डी वाई, वाई नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा चेन रूल से बनेगा तो अच्छा से बनेगा। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो रहते हैं लेकिन चेन रूल से लोग नहीं बताते हैं, कहते हैं कि वो चेन रूल अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ये आपको आगे भी काम देता है चेन रूल। देखिए तो यहाँ पे होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हम नहीं कह रहे हैं कि यूट्यूब पर लोग ख़राब पढ़ाते हैं, मास्टर कोई ख़राब नहीं होते हैं। आगे देखिए फिर डी कॉस वाई अपॉन देखिए इसके फलन में वाई है तो एक नीचे क्या आएगा वाई आएगा, एक्स रहता तो एक्स आ जाता, जो फलन में रहता है वही फलन नीचे आता है, यहाँ पे वाई होगा तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे बढ़ते हैं ए का ए देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स फर्स्ट में ही बताए हैं, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 1 से ए में गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ए होगा प्लस देखिए बी का बी। अब देखिए डी एक्स के पावर n यानी वाई के पावर n है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला पहले भी हम आपको बता चुके हैं। देखिएगा डी एक्स के पावर n का क्या फार्मूला होता है n एक्स के पावर n माइनस 1, यही फार्मूला होता है। कहने का मतलब है कि d के पावर रहेगा x के पावर 2 रहेगा तो कैसे बनेगा इसका dx होगा, यहाँ पे देखिए 2 आगे आएगा यानी n आगे फिर x फिर n माइनस 1 है 2 में से 1 जाएगा 1 यानी लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है तो 2x आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2y² है यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 2 आएगा y आएगा और dy बटा dx तो है ही साथ में। आगे बढ़ते हैं cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y। ध्यान दीजिएगा साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ पर y फंक्शन में है तो फंक्शन में y लिख देंगे मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर उसी प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स वाला को एक तरफ करेंगे और ए वाला मतलब जो अलग है उसको एक तरफ, तो ऐसे कर देते हैं। इसको माइनस में इधर लेके चलाते हैं, एक उधर भेज देते हैं तो होगा यूं 2by, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखिए ए प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस है। अब उसी प्रक्रिया द्वारा ये दोनों का कॉमन कर लेंगे डी वाई बटा डी एक्स को, तो क्या आ जाएगा 2by प्लस साइन वाई माइनस ए। अब क्या करना है ये मल्टीप्लाई में हमको मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 2by प्लस साइन वाई आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन x इंटू वाई प्लस y² इक्वल टू 10x प्लस वाई। वीडियो लॉन्ग न हो इसलिए हम पहले ही क्वेश्चन लिख दिए हैं। चलिए इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हिंदी में भी लिख देते हैं इस बार
एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे है एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे होगा डी एक्स इंटू वाई बटा डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे केवल y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केवल प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिए x इंटू वाई है, इसका एक फार्मूला होता है जो हम आपको यहाँ पे नोट में लिख देते हैं। u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, u डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी डी यू अपॉन डी एक्स, यही फार्मूला से यहाँ पे बनेगा। यानी एक किसी को u मान लेंगे, एक किसी को भी मान लेंगे। बढ़ते हैं आगे, x को u मान लेते हैं, y को भी मान लेते हैं। देखते चलिए फार्मूला से आपको बताते हैं। u यहाँ पे है तो पहले यहाँ पे लिखेंगे u के स्थान पे x, फिर भी है यहाँ पे तो y लिखेंगे, अपॉन डी एक्स लिखना है, प्लस फिर है भी तो भी के स्थान पे y लिखेंगे, फिर है x तो x लिखेंगे, यानी u डी एक्स प्लस ध्यान दीजिएगा। फिर उसी प्रकार इसको उतार देते हैं, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस देखिए y का y, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर y हो जाएगा, हो जाएगा 2y, जैसे x के पावर n था तो y के पावर n 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 यानी y मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपस में फार्मूला होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को एक तरफ करते हैं, तो ये इसके साथ है डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसके साथ है प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ये सिर्फ है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखिए सेक स्क्वायर एक्स, अब सिर्फ y था इधर तो y को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई। आगे बढ़ते हैं, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे हम तो बच जाएगा x प्लस 2y माइनस, इसमें कुछ नहीं है, इसके पास देने को कुछ नहीं है, गरीब है तो ये इसमें से 1 आ जाएगा। 1 रुपया तो चंदा देना बनता है ना। चलिए इसको लिख दिए। अब हम क्या बताए हैं कि डिफ्रेंसिएशन में हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना रहता है, तो मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेज देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 लिखेंगे। डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करेंगे इसको, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड।
तो देखिए डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी, ये डी एक्स के पावर एन, यहाँ पे कुछ भी रहे पावर में एन रहे तो एक्स वाला नीचे टर्म आता है। प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, u इंटू भी है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अभी फार्मूला बताए हैं, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो पहले u होता है तो x होगा, फिर d v होता है तो y होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा, अपॉन डी एक्स प्लस अब v होगा यानी y, और d अब u होगा x अपॉन डी एक्स, प्लस देखिए डी एक y के पावर n अपॉन, देखिए क्या यहाँ पे बताए हैं d, जिसके भी पावर n रहेगा, यहाँ पे x है, y है, z है, वो नीचे आता है, यहाँ पे y है तो y आएगा मल्टीप्लाई डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी 100 अपॉन डी एक्स, डी 100 अपॉन डी एक्स। देखिए इसका डी एक्स के पावर n यानी 2 आगे, x में से 1 घटेगा तो 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन प्लस y। देखिए डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, इसको आप रट्टा ही मान लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, x का 1 तो y में 1 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पे 100 है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन लड्डू होता है, 0 होता है, कुछ भी कांस्टेंट हो। इसमें से अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जो बाकी टर्म है उधर भेज देंगे, ये टर्म अकेला है, ये टर्म अकेला है, उधर भेजेंगे। ये दोनों टर्म में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, तो फास्ट बनाते हैं, एक्स कॉमन लेंगे आएगा, प्लस इसमें से 2y कॉमन आएगा, इक्वल में इसको उधर भेजते हैं तो माइनस 2x माइनस वाई हो जाता है। तो चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। तो लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, 81। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। देखिए डी एक्स के पावर n अपॉन डी एक्स प्लस, इसको u इंटू भी पे ब्रेक करेंगे, इसको u इंटू भी पे ब्रेक करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई यहाँ पे आएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, प्लस फिर इसको भी u इंटू भी पे ब्रेक करेंगे, तो पहले यहाँ पे x लिखेंगे, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए प्लस आएगा, फिर अब वाई स्क्वायर आगे रखेंगे, और फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, चलिए अब वाई क्यू का करते हैं, 3y क्यू अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए तो x के पावर n है तो यहाँ पे हो जाएगा, n आएगा आगे, फिर x, n में से 1 घटेगा यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस देखिए इसका x के पावर n है तो 2x हो जाएगा, 2xy प्लस देखिए 2yx हो जाएगा यानी 2xy हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है, ध्यान दीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें कुछ नहीं है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स लगा हुआ है। देखिए फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स एक्स है, वाई 2y हो जाएगा, प्लस का केवल 2y, फिर 2y, इसका आया, इसका 2y आया यहाँ पे, फिर प्लस लिखेंगे, अब इसका करेंगे 3, देखिए प्लस यहाँ पे हम लिख चुके हैं, इसका आएगा देखिए वाई क्यू है यानी एक्स, वाई के पावर n तो n आएगा 3y स्क्वायर
3y² इंटू dy अपॉन dx, राइट। इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 चल रहा है, इक्वल में 0 जो यहाँ पे 81 का हुआ था 0 आया था, वही इक्वल में 0 चल रहा है। कांस्टेंट का 0 होता है तो 81 का 0 चलता आ रहा है। यहाँ पे 81 का DC 0 हो गया, तो हम लिखे नहीं, डायरेक्ट छोड़ दिए यहाँ पे 0। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट का DC 0 होता है, इसको हम पेन से लिख लिए हैं कि पूरा पूरा एक लाइन में नज़र आए। चलिए अब dy अपॉन dx वाले में से कॉमन लेते हैं, जो आउटी है उसको उधर भेजते हैं, या पहले आउटी को लिख लेते हैं। x² dy अपॉन dx वाले को एक तरफ लिखते हैं, प्लस 2y। ध्यान देते जाइएगा आप क्वेश्चन पे कहाँ कहाँ से हम लिख रहे हैं। dy अपॉन dx प्लस 3y² इंटू dy अपॉन dx इक्वल में जाएगा ये 3x² सब माइनस में जाएगा, माइनस 2xy माइनस 2y। चलिए अब इसमें से dy अपॉन dx हम लोग ले लेते हैं कॉमन, कॉमन लेंगे dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा x² 2xy 3y² इक्वल माइनस कॉमन ले लेते हैं 3x² प्लस 2xy प्लस 2y। चलिए अब dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में होगा। चेन रूल समझ गए तो पूरा डिफरेंशिएशन समाप्त। आंसर। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तो नया नया वीडियो जो हम देते रहे वो आपके पास, और बेल आइकन को दबाइए, नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। और लाइक करने से मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे, प्यार आपका मिलता रहे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन। मेरा क्लास भी चलता है, इसलिए सोचा कि हम YouTube पे भी वीडियो अपलोड कर दे अपना। देखिए अब इसका करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है sin² y प्लस cos xy, फलन में xy है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू पाई है, पाई कांस्टेंट होता है, आप ध्यान में रखिएगा। तो लिखेंगे d sin² y अपॉन d, देखिए d x के पावर n, क्या ध्यान दीजिएगा, d x के पावर n, हम क्या बोल रहे हैं कि पावर में n अगर रहे, कुछ भी रहे, तो ये टर्म को x मानते हैं, बोलते हैं, वही टर्म नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या नीचे आएगा, sin y मल्टीप्लाई d sin y अपॉन d, देखिए d sin x अपॉन dx, तो यहाँ पे y है तो y मल्टीप्लाई, अभी पार्टी शुरू हुई है यार, dy अपॉन dx, ध्यान दीजिएगा, का प्लस, अब देखिए क्या बोले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, d cos x इंटू वाई अपॉन dxy मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, dx d, एक स्टेप और आगे ले जाना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसको ज्यों का त्यों हम लोग लिखते चल रहे हैं। चलिए इसको हम पेन से लिख देते हैं ताकि पूरा पूरा इसमें अट जाए। तो देखिए d sin² y अपॉन d sin y मल्टीप्लाई d sin y अपॉन dy मल्टीप्लाई dy अपॉन dx प्लस
ये डी कॉस एक्स इंटू वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई। यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू वाई। यहाँ पे अब एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। इसको अब कोष्ट में लेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई है तो एक्स आगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अब वाई आगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए इसका अब इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो एक्स के पावर एन था तो एन आगे आएगा, फिर एक्स के पावर एन, फिर एक्स होगा यानी साइन वाई। और 2 में से 1 घटेगा 1 यानी कुछ नहीं। देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन वाई है, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस। देखिए अब कॉस एक्स इंटू वाई है तो इसका हो जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई, यानी यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन एक्स वाई। अब देखते हैं इसका हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई अपॉन प्लस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसका केवल वाई होगा क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2y, साइन 2y। इसका ये फार्मूला होता है ये इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस। देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई अब करेंगे, इससे फिर इसमें तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स है तो एक्स आ जाएगा आगे, इंटू में लिख देंगे एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल में 0 चलता आ रहा है क्योंकि यहाँ पे था पाई, पाई का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 0 क्योंकि पाई कांस्टेंट है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होगा 0 0। फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई आगे आ जाएगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा बराबर 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, यानी ये बाकी में है इसको उस तरफ, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को लेंगे कॉमन, अपॉन डी एक्स कॉमन तो आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में y साइन एक्स वाई। देखिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है हमने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई आंसर। इसको ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, ये आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन सब में आता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा तो साइन 2x हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रहे यहाँ पे वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेन से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेन से साफ साफ नज़र आएगा, और जो मार्कर है मार्कर से बहुत बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्रश्न है, इसलिए नहीं हो पाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 लिखेंगे। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। देखिए इसे साफ साफ नज़र भी आ रहा है। डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी, देखिए डी एक्स के, इसको मानेंगे एक्स, ऊपर अगर एन मिला तो ये एक्स हो जाएगा। डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स यानी साइन एक्स नीचे, मल्टीप्लाई डी साइन एक्स कहाँ ऊपर, बहुत ऊपर नहीं डी एक्स, यहाँ पे वाई रहता तो वाई आता, जो रहता हो बस। देखिए डी कॉस स्क्वायर वाई, ध्यान दीजिए डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो देगा वो नीचे, अगर एन है यहाँ पे, एन का मतलब है 3 4 5 कुछ भी रहे कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस वाई। देखिए अब डी
कॉस वाई, यहाँ पे क्या बोले, अगर एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, यहाँ पे जो फलन में रहता है वही नीचे आता है वाई। हम कर किसके सापेक्ष में रहे हैं, एक्स के सापेक्ष में ना, यहाँ पे हमको नीचे एक्स चाहिए लेकिन है वाई, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी 1 है, 1 लिखेंगे बटा डी एक्स। ऐसे डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का डी सी 0 होता है, कांस्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक्स के पावर n है तो n आगे, फिर n में से 1 घटता है तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन एक्स का क्या होता है आपको तो पता ही है, कॉस एक्स, प्लस देखिए अब कॉस वाई है, मतलब कॉस वाई स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा यानी n, फिर n में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, इंटू कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, साइन वाई हम लोग लिखते हैं, माइनस यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, बच्चा तो क्या करें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का लड्डू। देखिए अभी भी फार्मूला बताए हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वहाँ पे था 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, उसका लिखे थे साइन 2 वाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, ध्यान दीजिएगा, माइनस, हाँ यहाँ पे होगा क्या 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, यानी मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे होगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब माइनस में इसको भेज देते हैं उधर, तो हो जाएगा आपका साइन 2x इक्वल टू, हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब 0 खत्म। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, आप लोग समझ जाइएगा, ये ऊपर ये इधर आएगा तो नीचे, साइन 2x अपॉन साइन 2y, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। आपको पेन से हम लिख रहे हैं, ये अच्छा लगा है या मार्कर से लिख रहे थे वो कमेंट करके बताएं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले शॉर्टकट मेथड देखते हैं। y इक्वल टू, देखिए ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो इन्वर्स में हम बता चुके हैं, 2 tan इनवर्स एक्स। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, इसके स्थान पे लिख सकते हैं। अब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये सब दूसरा मेथड बता देंगे, बोथ साइड। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है तो आगे डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है। देखिए tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 बट्टा, ध्यान दीजिएगा, चलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देते हैं 2 का 2 मल्टीप्लाई, इसका tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शॉर्टकट से ऐसे भी बना सकते हैं, है थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये मेथड, इसको भी बना लीजिए आप, कोचिंग में आपका कैसे बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन यही अब लिख देंगे यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, y बराबर क्या है साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए y इक्वल टू, फिर इसको लिखते हैं 2x के स्थान पे लिखेंगे tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू, देखिए
साइन इनवर्स देखिए 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। किसका? साइन 2 थीटा का यह फार्मूला होता है। तो y इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स के स्थान पर 2 थीटा है, तो क्या फार्मूला होता है? इनवर्स में हम बता चुके हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी 2 थीटा। अब चलिए y इक्वल टू 2 का 2 और थीटा के स्थान पर कितना है? tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स। कर देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, आगे d tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2/1 + x²। इसका इन्वर्स कितना होगा? tan इनवर्स x का फार्मूला 1/1 + x², जो यहाँ पे हम बता चुके हैं। चलिए दोनों सही है, ये दोनों में आपको जो भी विधि अच्छा लगे, जो हल्का लगे, जो आसान लगे, उसको आप बनाइएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो देखिए आप लोग यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब जो इतना है सब एक ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब है जो दोनों रंग से बनेगा आप लोग कमेंट करके बनाइए, कौन सा अच्छा लग रहा है उसी से बनाएंगे आगे का भी वीडियो। टेन नंबर क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हम लोग। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ बट्टा 1 माइनस 3x²। पुट करेंगे, मानेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। जैसा कि ये tan इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाता है इक्वल के जाने के बाद। आगे देखिए तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3x के स्थान पे tan थीटा माइनस tan³ थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan² थीटा। आगे देखते हैं हम लोग y इक्वल टू tan इनवर्स देखिए 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटा 1 माइनस 3 tan² थीटा, यह फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, यह फार्मूला होता है। ये आपस में फार्मूला, इसका फार्मूला ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। इसको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछता है ये। देखिए tan इनवर्स tan x, इनवर्स का क्वेश्चन इनवर्स यहाँ पे आ गया, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, यानी ये जो फंक्शन है यहाँ पे लिखा जाएगा 3 थीटा। अब देखिए y इक्वल टू 3 का 3 और थीटा कितना आया है tan इनवर्स x, तो लिखेंगे 3 थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x। चलिए अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन, अब करेंगे डीसी करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। चलिए तो dy अपॉन dx, देखिए 3 कांस्टेंट है तो आगे आएगा d tan इनवर्स x बटा डी एक्स। देखिए डी tan इनवर्स x बटा डी एक्स नीचे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल 3 का 3। अब देखिए tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है? 1/1 + x², इसलिए 3/1 + x²। आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 + x²। बताए थे 9 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह ये भी बनेगा। इसको हम पहला विधि से बना देते हैं।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। आप चाहे तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर tan पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स यानी 2 थीटा आ जाएगा, वाई बराबर 2 का 2, वाई के स्थान पे आ जाएगा थीटा के स्थान पे tan इनवर्स एक्स, यही चीज़ आ जाएगा। तो हम फार्मूला से चल देते हैं, आसान है। वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स का बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला है जो हम बता चुके हैं इन्वर्स में। तो अब डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, चलिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, देखिए कितना होगा 2 का 2 डी, फिर वही चीज़ आ गया tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए इक्वल में क्या आ जाएगा 2/1, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा इतना आंसर। आप पुट करके भी बना सकते हैं, जो हम 9 नंबर क्वेश्चन में बनाए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos एक्स इक्वल टू एक्स यानी cos 2 थीटा, तो वाई बराबर cos 2 थीटा, फिर वाई बराबर 2 और थीटा के स्थान पर tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, फिर वहाँ से यही से बन जाएगा, यही विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चल 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू, NCERT बुक से ही है सब सारा क्वेश्चन। y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या टेन थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। जो कैलकुलस होता है ना, वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी होता है 12th क्लास के मैथ का, ये सब आ जाता है कैलकुलस में। देखिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स के स्थान पे लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, जो अभी हम बता चुके हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, जो अभी 11 नंबर क्वेश्चन में हम बताए हैं। देखिए तो साइन इनवर्स, देखिए क्या है cos 2 थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स होना चाहिए ना, यहाँ पे साइन होना चाहिए, यहाँ पे cos है, इसको अब साइन में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। अगर आप लोग क्वाड्रेंट नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करें, हम क्वाड्रेंट बता देंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, क्वाड्रेंट ऐसे करके बनता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसको हम इस रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो है एक्स के स्थान पे आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, चलिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, देखिए डी पाई अपॉन 2 बटा डी एक्स माइनस, देखिए 2 आगे डी और थीटा के स्थान पे कितना है tan इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पे यहाँ हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, देखिए π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, -2 का 2, इसका tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे भी पुट करेंगे हम, पुट
एक्स इक्वल टू टेन थीटा तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसलिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा। एक दो बार आप लोग रिविजन कीजिएगा तो सब खड़ा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा तो वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स, देखिए टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है साइन टू थीटा का। किसका? साइन टू थीटा का। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस टू थीटा का। ये तो वाई इक्वल टू, हमको चाहिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, तो इसको साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। कॉस इनवर्स देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा। देखिए अब साइन टू थीटा को हम इस रूप में लिख एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉस 90 माइनस थीटा पाई बाई टू यानी 90, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। चलिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी पाई अपॉन टू अपो डी एक्स माइनस डी टू आगे देखिए, और जो थीटा है टू आगे आ गया कांस्टेंट, और थीटा के स्थान पे क्या होगा टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। टेन इनवर्स यहाँ से आया, यहाँ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वही टेन इनवर्स एक्स लिखाया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए कांस्टेंट का जीरो, तो माइनस सिर्फ लिख देते हैं, जीरो चलिए लिख देते हैं। टू का टू मल्टीप्लाई, देखिए टेन इनवर्स एक्स का वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हम लिख देते हैं आप लोग के चलते, नहीं तो डायरेक्ट बनता है ये, बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर कुछ डैश देकर लिखा रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इसको भी सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, क्या साइन थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स टू एक्स के स्थान पे साइन थीटा रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू, ध्यान देते चलिएगा, साइन इनवर्स देखिए टू साइन थीटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है फार्मूला कॉस थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत मेहनत लगता है यार मैथ सॉल्यूशन बनाने में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा, केवल कॉस थीटा, और इतना आसान ट्रिक से आपको हम बताते हैं। देखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कल हम बता चुके हैं, याद कीजिए, इसी चैप्टर में बताए हैं। इसका फार्मूला होता है कॉस, देखिए इसका फार्मूला होता है साइन टू थीटा, क्या ये नहीं है यार, ठीक है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा इसका फार्मूला होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी टू थीटा। चलिए y इक्वल टू टू, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर। इंग्लिश में लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हिंदी वाले भी, हिंदी का जो स्टूडेंट है वो भी इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है तो आगे साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 का 2 मल्टीप्लाई, देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स का कोज एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स है, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी नाम पे थोड़ा लाइक कर दो यार। आंसर आगे बढ़ते हैं, अंतिम लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हमको आशा है कि आप लोगों को यह मैथ का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही प्यार से बनाया गया है, भरोसे के से। देखिए तो इसमें पुट करेंगे, पुट देखिए भाई यहाँ पे है 2x² - 1, देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1, बुक में देख लीजिएगा। तो x इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। एक तरह से माने तो इस चैप्टर का हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा, अरे यार लेकिन हम लोग मैथ वाले को लिए क्या टफ रहेगा भाई। देखो 2 क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा ना, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, क्या cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए cos 2 थीटा नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेक 2 थीटा, देखिए cos नीचे से ऊपर जाता है तो सेक में बदल जाता है, साइन नीचे से ऊपर जाता है तो कोसेक में बदल जाता है, और tan जाएगा तो आपको तो पता ही है यार कॉट में बदलेगा। देखो यहाँ पे सेक इनवर्स क्या सेक है, सेक है यार, मिस्टेक होते रहता है यार, गलती नहीं होती है। सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, देखिए सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और थीटा के स्थान पे कॉज इनवर्स एक्स। पता है मिस्टेक क्यों होता है, अधिक समझाने, देखो फिर से अधिक समझाने के कारण यहाँ से थीटा के स्थान पे ले लिए तो कॉस इनवर्स एक्स। चलो अब कर देते हैं इसका काम तमाम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, देखो तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग इसका, रिस्पेक्ट यानी उसके पक्ष में, रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, रिस्पेक्ट यानी सापेक्ष। चलिए तोड़ देते हैं इसे, डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट डी कॉज इनवर्स एक्स बटा डी कॉज इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। देखो 2 का 2 कॉज इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला था पता है, जो साइन का होता है सिर्फ इसमें माइनस लग जाता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो तो डू, देखो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का इनवर्स का क्या होता है माइनस नहीं रहता है, बाकी सब यही, देखो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5.1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा जो नहीं देखे हुए हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद।